मेरे दादाजी। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। परियों की, राजाओं की और भूतों की। उनकी कहानियाँ बहुत ही रोमांचक होती थी। कुछ कहानियाँ सीख देती थी और कुछ कहानियाँ मुझे डराती थी। उनमें से एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये कहानी है मेरे दादाजी के बचपन के दोस्त के बारे में। वो स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब वो दोनों बड़े हुए, मेरे दादाजी बाहर के शहर में नौकरी करने चले गए और वो गांव में खेती करने लगा। उनका खेत उनके घर से बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने खेत के सामने घने जंगलों के बीचों बीच अपना छोटा सा एक घर बना लिया और ज़्यादातर दिन खेत में काम करने के बाद वो वहीं रुक जाते। जंगल के बीचों बीच घर होने की वजह से उन्हें वहाँ कोई परेशान करने वाला भी नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों से रात में उन्होंने एक औरत को अपने घर के आसपास भटकते हुए देखा। वो औरत देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो हमेशा यही सोचते थे कि इस घने जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। क्या ये कोई चोर है? और भी चौंका देने वाली बात ये थी कि यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल। तो ये कहाँ रहती होगी? उन्हें लगा शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत है। एक दिन उन्होंने यही सोच के उसे अपने घर के अंदर बुलाया। उन्होंने उससे उसका नाम और पता पूछने का बहुत कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोलती, बस उनके तरफ देखती और मुस्कुराती। उन्होंने उसे खाना भी ऑफर किया, पर वो चुपचाप बैठी रहती, कुछ भी नहीं बोलती। और जैसे ही सुबह हुआ, वो चली गई। उस दिन के बाद वो हर रोज उनके घर आने लगी। मेरे दादाजी के दोस्त उनसे बहुत बातें करते, पर वो कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराती। कुछ दिनों बाद ये उनका डेली रूटीन बन गया। वो हर रोज उनके घर आती, दादाजी के बहुत सारी बातें सुनती, मुस्कुराती और चली जाती। वो हर रोज ठीक रात 12 बजे आती और सुबह 4 बजे चली जाती। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रुकती ही नहीं। मेरे दादाजी के दोस्त को वो पसंद आने लगी थी, पर वो उसे कभी कह नहीं पाए। कुछ महीनों बाद मेरे दादाजी गांव लौट के आए। आते ही उन्होंने सबसे पहले उनके दोस्त से जाके मुलाकात की। वो लोगों ने बहुत सारी बातें की। मेरे दादाजी ने जब पूछा, यार तू खेतों के लिए जंगल के बीच पे रहता है, तुझे अकेला नहीं लगता? तब उन्होंने उस लड़की के बारे में बताया कि कैसे वो रात 12 बजे आती और सुबह 4 बजे चली जाती। मेरे दादाजी ये सुन के चौंक गए और उन्हें समझ में ही आ गया कि ये लड़की कोई साधारण लड़की या इंसान नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। ये सुन के उनका दोस्त बुरी तरह से डर गया। तब मेरे दादाजी ने कहा कि इस लड़की का राज पता लगाना ही पड़ेगा। मेरे दादाजी ने तब एक सुई लिया और उसमें धागा डालते हुए कहा कि आज रात को उसे आने दो और मौका मिलते ही ये सुई उसे चुभा देना। मैं 4 बजे के बाद आऊँगा और उसे ये बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि तुम्हें शक है उसके ऊपर। ये समझा के मेरे दादाजी चले गए। उस रात को वो हर रोज़ की तरह 12 बजे आई। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि उसे शक है और रोज की तरह उन्हें मुस्कुरा के ही स्वागत किया। और ठीक मौका देख के उन्होंने वो सुई उसे चुभा दिया। और तभी वो बहुत बुरी तरह से डर गया, क्योंकि सुई चुभाने के बावजूद उसके बदन से एक बूंद खून तक नहीं निकला और ना ही उसे कुछ महसूस हुआ। इतना डर जाने के बाद भी उन्होंने उसे कुछ पता नहीं चलने दिया और सुबह 4 बजने तक का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 4 बजा, वो चली गई, पर इस बार वो सुई और धागे के साथ जा रही थी। जल्दी मेरे दादाजी आए और उन्होंने कहा कि चलो इस धागे के पीछे पीछे चलते हैं। वो धागा जंगल के बहुत अंदर तक गया और फाइनली वो सुई मिला। पर उन्होंने जो देखा, दोनों के आँख खुले के खुले रह गए। वो सुई पूरे के पूरे एक स्केलेटन के ऊपर लगा था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना।
वरना क्या पता आज रात को आपके घर में भी